अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं हूं शिवम गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डाटा हाउस सॉल्यूशन। यह चैनल आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में बताता है। तो आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूं वह मोबाइल की शॉप के लिए सॉफ्टवेयर है। मोबाइल की शॉप में कैसे हमें बिलिंग करनी है और हमें क्या क्या फ़ीचर्स उसके लिए चाहिए, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ आइटम क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम व्यू लिस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे सारे आइटम यहाँ पे लिस्ट आउट हैं, जिसमें हमारे मोबाइल के साथ ही हमारे टीवी, फ्रिज और जो भी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट आउट करके रखे हैं, बना के रखे हैं। तो ये सारे आइटम यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखे हैं पहले से, और यहाँ पे हम हर कंपनी, हर ग्रुप और उसके हिसाब से अलग अलग आइटम बनाएंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि हमें आइटम में, मोबाइल में सबसे ज़रूरी चीज़ है सीरियल नंबर ट्रैकिंग, कि मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसे कैसे ट्रैक करना है और बिल के साथ कैसे मेंशन करके देना है कस्टमर को उसका IMEI नंबर। तो यहाँ पर हम एक नया आइटम क्रिएट करके देखेंगे और उसमें क्या क्या हमें एंट्री करनी है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर न्यू का बटन बना हुआ है। उस न्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा आइटम एंट्री का फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक वीवो कंपनी का मोबाइल, और उसे कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर उसका मॉडल वीवो प्रो हमने ऐड कर दिया, और साथ ही में हम उसका जो भी मॉडल है वीवो A18 वो हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है कि 4GB रैम और 64GB उसकी मेमोरी है, तो वो हम भी यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि सेम मॉडल के अलग अलग मेमोरी रेंज के मोबाइल रहते हैं, तो हमको इसको ऐसे ही ऐड करना है। अलग अलग ब्रांड के ओप्पो या फिर सैमसंग, जिस भी ब्रांड का मोबाइल है हमको इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर HSN कोड डाल देना, शॉर्ट नेम में हम उसका नाम डाल देंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें इस मोबाइल को किस ग्रुप में, हम एक नया ग्रुप बना के देखते हैं कि हमें मान लीजिए इसको हैंडसेट ग्रुप में डालना है। कंपनी हमने सेलेक्ट कर ली है वीवो, और एक नया ग्रुप हम अपने जो भी आइटम हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रख सकते हैं, ताकि जब हम स्टॉक देखें तो हमें फ़िल्टर करके स्टॉक दिखा दे कि मोबाइल का कितना स्टॉक है और हमारा टीवी या हमारा जो होम अप्लायंस है उनका कितना स्टॉक है। तो ऐसे हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हैंडसेट ग्रुप बना लिया है और सीरियल नंबर ट्रैकिंग में हमें टिक कर देना है। इससे जब भी हम परचेस करेंगे तो हमसे यह सॉफ्टवेयर सीरियल नंबर मांगेगा, और जब भी हम सेल करेंगे तो सीरियल नंबर मांगेगा। यहाँ नीचे हमें सेल प्राइस मेंशन कर देना है, MRP डाल देना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी MRP क्या है। हमने 15,000 इसकी MRP डाली हुई है, और इसको सिंपल हम सेव बटन में क्लिक करते ही हमारा जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया है वह सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि परचेस कैसे चढ़ानी है और सेल कैसे चढ़ानी है। तो सबसे पहले हम परचेस करते हैं। तो यहाँ पे न्यू बटन के परचेस के ऑप्शन में जाएंगे। न्यू बटन में क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का परचेस का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हम पार्टी जो हमारी लिस्ट है पहले से वो दी हुई है। नया बनाना है तो सिंपल प्लस के बटन में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नई पार्टी जो आपका सप्लायर है उसका नाम क्रिएट कर दीजिए। तो जैसे हमने क्रिएट किया शर्मा मोबाइल, तो शर्मा मोबाइल हमने बना लिया। ये हमारा सप्लायर है, ये हमें मोबाइल सप्लाई करता है हमारे दुकान में। हमने पहले से ही कंपनी क्रिएट कर ली है XYZ इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, हमारी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हमने बनाई है। यहाँ पर हमने GST नंबर डाल दिया है और इसका एड्रेस डाल देंगे, सिटी डाल देंगे, फ़ोन नंबर, जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम सारी चीज़ें इसमें फिल कर देंगे। और इसको हम सिंपल यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के और इसको सेव कर देंगे। तो यह मोबाइल नंबर मैंने डाला 8319244831। यह मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेमो और अच्छे तरीके से लेने के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि हमें परचेस चढ़ाना है। तो हमने परचेस का नंबर डाल दिया, साथ में हमने वही जो मोबाइल क्रिएट किया था उसी को ले लिया। हम 3 की संख्या में मोबाइल परचेस करते हैं तो 3 की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे।
उसके बाद हमें 3 सीरियल नंबर, उन मोबाइल के जो सीरियल नंबर हमें मिलते हैं बिल में, वो हमें सीरियल नंबर डालना है। मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटा सीरियल नंबर डाला है V1234 और इसी तरह और अगला सीरियल नंबर डाल देंगे V1235 एंड V12। तो ये मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में डाल रहा हूँ, काफ़ी बड़ा होता है। आप बारकोड स्कैनर से भी इसको स्कैन करके आप सीरियल नंबर को डाल सकते हैं। तो ये सीरियल नंबर EMI नंबर कहलाता है, मोबाइल का IMEI नंबर कहलाता है। तो IMEI नंबर जो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ये ऑप्शन रखते हैं और इसको सिंपल हम सेव करेंगे, हमारा परचेस सेव हो जाएगा। स्टॉक में हमारे पास 3 पीस मोबाइल वीवो के A18 के आ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला ऑप्शन कि हमें इसको सेल कैसे करना है। तो सेल करने के लिए हम सिंपल सेल के ऑप्शन में न्यू बटन पे जाएंगे और हम इसको सेल आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेट ऑटोमेटिक आ गया, क्रेडिट हमने मोड सेलेक्ट किया है और हम आगे देखेंगे कि हमें फाइनेंस, अगर हम मोबाइल फाइनेंस कर रहे हैं तो हमें फाइनेंस कंपनी का नाम कैसे डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं, जिसको हम सेल करना चाहते हैं उसका नाम, एड्रेस, सारा सिटी, फ़ोन नंबर, हम उसका कस्टमर का जैसे हमने परचेस सप्लायर का बनाया था सेम वही तरीका है। बस यहाँ पर ग्रुप बस चेंज हो जाएगा कि जो हम वहाँ पे ग्रुप में सप्लायर लिए थे यहाँ पे हम कस्टमर ले लेंगे, क्योंकि हम अपना मोबाइल हम सेल कर रहे हैं जो हमने परचेस किए थे। तो यहाँ पर हम सिटी का नाम डाल देंगे। सिटी के साथ साथ हम इसका हमारा स्टेट जो भी है, अगर जिस स्टेट का रहेगा वो स्टेट आप यहाँ पे ऐड कर दोगे और उसका सिंपल मोबाइल नंबर डाल के इसको सेव बटन में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये अकाउंट हमेशा के लिए सेव हो गया। अब इसको हम आगे सेल आउट करेंगे। तो हमने ये अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, बिल नंबर डाल दिया। यहाँ पर हमें सबसे ज़रूरी फाइनेंस कंपनी का नाम, अगर हम होम क्रेडिट से फाइनेंस किए हैं या फिर बजाज फाइनेंस से किया है तो उसका नाम डाल देना है और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, फाइनेंसर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप उसमें मेंशन करके दे सकते हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारा मोबाइल जो हमें सेल करना है और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है 1 पीस। अब हमारे जो सीरियल नंबर अवेलेबल, F3 बटन दबाते ही हमारे अवेलेबल सीरियल नंबर आ जाएंगे या फिर हम अपने स्कैनर से सीधे उसको IMEI नंबर को स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने रेट इसका डाल दिया। सेल प्राइस हमने 15,000 पहले से फिक्स किया था, वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके बाद हम इसको सिंपल सेव करेंगे और बिल जनरेट करके देखेंगे। तो सेव करते ही हमारा ये पूछेगा कि डू यू वांट टू प्रिंट बिल, यस, या फिर बाद में प्रिंट करना चाहते हो तो नो कर दीजिए, तुरंत प्रिंट करना है तो यस कर दीजिए। और प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू से आपको सामने आ जाएगा, प्रिंट दबाएंगे तो इसका प्रिंट निकल जाएगा। तो हमने अभी प्रीव्यू किया और हमारा यहाँ पे प्रीव्यू बिल का आ गया। तो देखिए कितना बेहतरीन बिल का फॉर्मेट बना है। इसमें सारी डिटेल है, कंपनी का नाम है, हमने होम क्रेडिट का लोगो लगाया, यहाँ पे आप अपना लोगो सा लगा सकते हैं। साथ ही में ये सीरियल नंबर भी आ रहा है, जो मॉडल हमने सेलेक्ट किया था सेल करने के लिए वो भी आ रहा है, क्वांटिटी भी आ रही, रेट भी आ रहा है, यूनिट भी आ रही, ये सारी चीज़ आ रही है। इसके अलावा इसी बिल में अगर 2-3 मोबाइल आपको सेल करना था तो वो भी ऐड करते, उनकी भी डिटेल आ जाती। नीचे यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ गया, हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशन आ गए। तो इस तरह से इस बिल को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, A4 साइज़ में, A5 साइज़ में, थर्मल प्रिंटर में, जिस साइज़ में हम चाहते हैं हम इस बिल को फॉर्मेट को कस्टमाइज करके कस्टमर को हम दे सकते हैं। आगे हम ये भी बताएंगे आपको कि इसको PDF में कैसे लेना है और व्हाट्सअप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मोबाइल का अगर आपका बिजनेस है तो यह सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल के बिजनेस के लिए बहुत ही सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं, अब स्टॉक का ऑप्शन ओके बटन में प्रेस करते ही यहाँ पे हम फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें किसका, वीवो का स्टॉक देखना है या पर्टिकुलर किस कंपनी का देखना है। तो जैसे हमने वीवो डाला तो हमें सिर्फ वीवो का स्टॉक दिखा के दिया कि हमारा वीवो का हमने एक मोबाइल क्रिएट किया था, उसका कितना, 1 सेल हो गया, 2 क्वान्टिटी बची हुई है। होल स्टॉक देखना है तो वो भी ऑप्शन है, हम पूरा स्टॉक इकट्ठा भी इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टॉक भी 2 क्लोजिंग बता रहा है और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो भी बता रहा है। तो ये परचेस प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर, 3 परचेस थी, 1 सेल हो गई और 2 हमारे पास बचा हुआ है। तो ये एग्जैक्ट आपको स्टॉक
बना के देता है। अब यहाँ पर हम अगर चाहें कि हमें पूरा स्टॉक देखना है, A to Z स्टॉक देखना है, तो उसके लिए हमें वहाँ से वीवो का ऑप्शन हटा देंगे, हमारा पूरा A to Z स्टॉक हर एक आइटम का यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। तो ये आपका हर कंपनी वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, होल स्टॉक देखना वो भी फ़िल्टर कर सकते हैं, और ग्रुप वाइज की हैंडसेट ग्रुप में है तो वो जितने कंपनी हैं उन सारी कंपनियों का भी बता देगा। तो स्टॉक देखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। अब आगे हम देखते हैं बिल लिस्ट। तो बिल में जैसे क्लिक करेंगे तो हमने आज के जितने बिल बनाए हैं वो दिख गए। अगर डेट रेंज हम डालेंगे तो पुरानी डेट के भी बिल हमको दिख जाएंगे। सेम बिल को ओपन करना है, यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ से प्रिंट भी दोबारा कर सकते हैं। तो दोबारा प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट पे टिक किया और प्रीव्यू करेंगे, हमारा बिल फिर से प्रीव्यू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप बिल बुक से ही डायरेक्टली आप बिल को ओपन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं, दोबारा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब PDF के लिए हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और इसको PDF जनरेट करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमें फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना कि हमें किस फ़ोल्डर में इस PDF फाइल को सेव करना है। तो जब प्रीव्यू आप आएगा तो वहाँ पे ऊपर एक बटन दिया रहेगा PDF का, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप के एक न्यू फोल्डर में इस बिल को हम सेव कर देंगे। तो इस बिल को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे बिल नंबर जो भी है बिल नंबर 2 इसका है, तो हमने बिल नंबर 2 दे दिया और इसको सिंपल हम अपने जो भी हमारा फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप में वहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब हम डेस्कटॉप की लोकेशन में जाके उस फ़ोल्डर को सर्च करेंगे और हमारा बिल वहाँ पे सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप में जो हमारा न्यू फ़ोल्डर था हम उसको सर्च कर लेंगे, न्यू फ़ोल्डर में हमारा वह बिल मिल जाएगा। तो न्यू फ़ोल्डर हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर ये हमारा न्यू फ़ोल्डर है और यहाँ पे देखिए हमारा PDF जो हमने जनरेट किया था अपने सॉफ्टवेयर का बिल का PDF, ये हमारे इस फ़ोल्डर में पेस्ट हो गया। अब इसको आप ईमेल करना चाहते हो, किसी को व्हाट्सअप भेजना चाहते हो, या फिर आप अपने हिस्ट्री में रिकॉर्ड में रख के रखना चाहते हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो PDF में आपका बिल यहाँ पर सेव हो गया। अब इस PDF बिल को आप ओपन करके भी देख सकते हो। ये देखिए ओपन किया हमने, यहाँ पे ये PDF बिल सामने आ गया, बिल फॉर्मेट। तो प्रिंट आउट का भी ऑप्शन है, PDF जनरेट करने का भी ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगी, कुछ भी आपको ऐड ऑन नहीं लेना है। अब आगे हम देखेंगे स्टॉक रिपोर्ट्स। स्टॉक के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर में और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। अब हम एक आध बिल और बना के देखेंगे कि 2 बिल की और कैसे बिल बनाना है। साथ में हम जो सीरियल नंबर है उन सीरियल नंबर की रिपोर्ट भी देखेंगे कि हमने कौन सा सीरियल नंबर किसको दिया है। तो यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं कि हमारा डायरेक्टली व्हाट्सअप का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप नंबर डालेंगे और आपका बिल ऑटोमेटिक ये व्हाट्सअप में चला जाएगा, बशर्ते आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से लिंक होना चाहिए, इंटरनेट चालू होना चाहिए। इंटरनेट चालू रहेगा तो व्हाट्सअप ऑटोमेटिक भेज देगा, ठीक है। तो ये फीचर इसमें व्हाट्सअप का भी फीचर मिलता है साथ ही में, और एक तो PDF जनरेट करके वो व्हाट्सअप वेब के थ्रू तो आप भेज ही सकते हो। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि हमें आगे इस सॉफ्टवेयर में हमें रिपोर्टिंग और कैसे चेक करनी है, पेमेंट की डेट देखनी है, लेज़र देखने के लिए लेज़र का ऑप्शन है यहाँ पर। और लेज़र में जैसे ही हम पार्टी का नाम डालेंगे तो उस पार्टी का लेज़र आ जाएगा। तो ये सारे फीचर लेज़र के साथ बिल बाय बिल, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने एक बिल बनाया था रवि शर्मा के नाम से, तो उसका हम लेज़र चेक करते हैं। तो रवि जबलपुर का है जो वो है अकाउंट है, उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर रवि सिंह का हमने खोल लिया और ओके बटन दबाया तो उसका लेज़र आ गया कि इतना 15,000। आगे हम इसमें बताएंगे कि हमें रवि शर्मा जब पेमेंट देगा तो उसको कैसे चढ़ाना है। तो यहाँ पर हम क्विक रिसिप्ट के ऑप्शन में गए और इसमें हमने रवि शर्मा को ऐड कर दिया। रवि शर्मा से हम मान लीजिए 15,000 लेना था, उसमें से उसने आधा ही पैसा दिया या फिर 10,000 रुपये दिया, तो वो हम एंट्री करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपये इसकी रवि सिंह की एंट्री कर देंगे। तो इसमें साथ ही में अगर वो कैश देता है या बैंक अकाउंट के थ्रू देता है तो वो भी ऑप्शन है, वो हम रिमार्क में डाल सकते हैं। तो रवि शर्मा हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसका 10,000 रुपये ऐड डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसकी रिसीप्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। रिसीविंग जनरेट करने के लिए जो सिंपल एंट्री हुई है उसके ऑप्शन में टिक करना है, नीचे प्रिंट
बटन में क्लिक करना है, तो हमारा उसका रिसीव का भी प्रीव्यू, तो उसके बिल तो हमने दिया जो क्रेडिट का बिल, उसके बाद पेमेंट की रिसीविंग भी हमें अगर देनी है तो हम इस क्विक रिसिप्ट के माध्यम से हम उसको ये रिसीविंग दे सकते हैं। तो ये देखिए 10,000 की एक रिसीविंग जनरेट हो गई और इसको हम अपने कस्टमर को दे देंगे जब भी वो ड्यू पेमेंट हमें देने आएगा। अब उसके बाद देखिए इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं, एक आध बिल हम और बनाएंगे। अभी हम अब चेक करेंगे सीरियल नंबर ट्रैकिंग सबसे पहले, कि हमने जो सीरियल नंबर बेचे हैं या फिर हमारे पास कितने सीरियल नंबर के हैं। तो जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो अवेलेबल सीरियल नंबर हमें दिख जाएगा कि हमारे पास सारे आइटम का किसका किसका कितना स्टॉक का कौन कौन सा सीरियल नंबर अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट कॉलम में देखिए सीरियल नंबर दिया है, फिर डेट दिया है, फिर प्रोडक्ट नेम दिया है और किस पार्टी से हमने परचेस किया वो दिया हुआ है। हम ये भी देखेंगे आगे कि हमने जो सेल किया है या परचेस किया है तो वो उसका क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि कस्टमर कई बार मोबाइल लेके आता है, बोलता है आपके यहाँ से लिए हैं और इस मोबाइल में ये फॉल्ट है, इस टीवी में ये फॉल्ट है, हमें पता नहीं चल पाता। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड में उसका सीरियल नंबर डाल के ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह हमसे हमारे शॉप से यह गया। या फिर कोई कस्टमर आता है, बोल देता भैया एक पुराना बिल निकाल के दे दो भैया जो हमने आपसे परचेस किया था, अब हम उसको बिल बुक में कहाँ ढूंढते फिरें। तो हम सीरियल नंबर उसका डालेंगे, भैया आप अपने प्रोडक्ट का सीरियल नंबर बताओ, और हम 1 मिनट में हम उसका बिल निकाल के दिखा देंगे कि आपका ये बिल है। अब पुराना भी रिकॉर्ड से हम सीरियल नंबर से पुराने बिल का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो बेचा था मोबाइल उसका सीरियल नंबर लिया और सीरियल नंबर ट्रैकिंग में जाके हमें सिर्फ वो सीरियल नंबर ऐड कर देना है। तो सीरियल नंबर ट्रैकिंग के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर ट्रैकिंग दिया हुआ है सीरियल नंबर रिपोर्ट में, और उसमें हम जो हमारा सीरियल नंबर है उसको ऐड करके ओके बटन दबाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये कब परचेस हुआ था और कब हमारा सेल हुआ है। तो स्टॉक इन में दिखा रहा है कि कब परचेस हुआ है और स्टॉक आउट में दिखा रहा है कि कब सेल हुआ है। तो इस तरह से ये हमें बता देगा कि ये हमारे ही शॉप से सीरियल नंबर कस्टमर को सेल हुआ है। अब मान लीजिए हमें कुछ सीरियल नंबर देखने हैं कि हमें हमारे पास दुकान में हैं कि नहीं हैं कि गायब हो गए, तो उसको ही हम रैंडम चेक कर सकते हैं। तो जैसे देखिए परचेस में हमने 3 मोबाइल लिए थे, उसमें से एक और सीरियल नंबर को हम सर्च करके देखते हैं। तो सेकंड सीरियल नंबर ये था V122235। अब हम इसको सर्च करके देखेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है। तो यहाँ पर हम फिर से हम सेल रिपोर्ट में जाएंगे, सीरियल नंबर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम टिक करेंगे और सीरियल नंबर रिपोर्ट में जाके हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये दिखा देगा कि हमारा स्टॉक में इन है लेकिन आउट नहीं हुआ, ये मतलब हमारे शॉप में अवेलेबल है। तो इस तरह से हम अपने शॉप में जो जो सीरियल नंबर अवेलेबल है हमारे स्टॉक में वो भी हमें दिख जाएंगे। तो मोबाइल के लिए सबसे बढ़िया फीचर है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, कभी भी किसी भी सीरियल नंबर से हम अपने दुकान में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारे ऑप्शन हैं। हमारा आपका माल वापस हुआ, परचेस हुआ, कंपनी को वापस माल गया, कोई में फॉल्ट आ गया, हमें रिटर्न करना है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं ईजिली। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करें कि मुझे और आपको क्या जानकारी चाहिए। और इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो कॉल ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।